मजाक उड़ाते हो यार, पहले जमीन तंग करते हो, फिर कोई यहां से चला जाए तो उसका मजाक उड़ाते हो। क्या बंदूक लेकर तुम्हारे गले पड़ जाए वो? भाई बोलने का काम है उसका, साफी है वो अपनी सहाफत से टक्कर दे रहा था, देता रहेगा, शहीद है, तुम्हारे लिए निशाने इबरत बनेगा वो। मैंने पहले कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि तुम्हें सिर्फ मारना आता है, हमें और बहुत कुछ आता है, और वो हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। मैंने अपने बच्चों से भी माफी मांगी। मैं एक साल में उनको कोई किसी एक मौके पर भी जो मैं उनके साथ टाइम गुजारा करता था, मुझे वो मौका ही नहीं मिला। मैंने उसी वीडियो में उनसे माफी मांगी कि बेटा सॉरी, बाबा फिर लेट हो गए, लेकिन वादा आपसे पूरा करेंगे। लेकिन आपको पता है मेरे दिमाग में वाही चीज क्या चल रही थी? मेरा भी आप सबसे एतबार खत्म हो गया। आखिर में मेरे दिमाग में यह आ रहा था कि अरशद नहीं है, बोलेगा कौन? वही था, सबको इकट्ठा करके वहां अदालत में पहुंच गया था। क्यों पकड़ा उसको? हौसला देता था, डट कर खड़ा था, हर जगह उसने आवाज उठाई और पूरी कोशिश की उसने कि यह मुश्किल वक्त गुजर जाए। अभी मैं इस यकीन के साथ अंदर जाऊंगा कि अरशद पीछे नहीं खड़ा हुआ। अब सिर्फ ये एक कमी मुझे महसूस हुई है, वो इस कमी के साथ पाकिस्तान छोड़ गया था। वो तकलीफ मैंने आज पहली मर्तबा महसूस की है कि जब वो ये मुल्क छोड़कर जा रहा था तो वो कितना बेबस था, और उसका हमने मजाक उड़ाया कि फलां फ्लाइट से निकल गया, इस तरह निकल गया, इस तरह भाग लिया। उसने मुझे फोन पे बताया, इमरान तुझे पता है मैं कैमरे में जानबूझकर मुस्कुरा रहा था, वो इसलिए कि मुझे पता था ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। मजाक उड़ाते हो यार, पहले जमीन तंग करते हो, फिर कोई यहां से चला जाए तो उसका मजाक उड़ाते हो। क्या बंदूक लेकर तुम्हारे गले पड़ जाए वो? भाई बोलने का काम है उसका, साफी है वो अपनी सहाफत से टक्कर दे रहा था, देता रहेगा, शहीद है, तुम्हारे लिए निशाने इबरत बनेगा वो। मैंने पहले कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि तुम्हें सिर्फ मारना आता है, हमें और बहुत कुछ आता है, और वो हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। जबर का मौसम कब बदलेगा? जबर का मौसम कब बदलेगा? हम बदलेंगे तब बदलेगा, और बदलेगा, जरूर बदलेगा। मैं कुछ चीजें बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूं अगले 2-4 मिनट के अंदर, कोई गलतफहमी रहे ना, खुलकर बात कर लेते हैं। हमारे ऊपर पर्चे देने की औकात पॉलिटिशियंस की नहीं है। ये क्या बेचते हैं, पर्चा देंगे हम पे? कमजोर लोग, बुज़दिल। ये इमरान खान पर्चा करवाएगा, नवाज शरीफ करवाएगा, आसिफ जरदारी पर्चा करवाएगा हम पे। ये औकात है पर्चा देने की इनकी? भाट साहब नहीं करवा सकते ये। इनकी क्या जरूरत है कि हमारे ऊपर पर्चा करवाएं? पर्चा मेरे पे हो या मीर शकील पे हो, अरशद शरीफ पे हो या साबिर शाकिर पे हो, समी भाई पे हो या भट्ट साहब आपके ऊपर हो या जमीर भाई आपके ऊपर हो, ये नहीं करवा सकते पर्चा। ये जो पर्चा हमारे ऊपर होता है ना, बगावत का, गद्दारी का, इसके कॉपीराइट ही नहीं है पॉलिटिशियंस के पास। हर चीज के कॉपीराइट्स होते हैं ना। ये जो रियासत से बगावत का और गद्दारी का मुकदमा है, इसके कॉपीराइट इन सियासतदानों के पास नहीं है, वो इनके अब्बा जी के पास हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं कॉपीराइट्स। गद्दारी का पर्चा, बगावत का पर्चा, वो हम पे करवाएंगे। सिर्फ हमें मारना नहीं आता। दबा दबा के, और जिसको दबाया एस्टेब्लिशमेंट ने दबाया। अहमद मीर का प्रोग्राम में बड़ा खुश था उस दौर में जब बंद हुआ, क्योंकि हम भी एक अजीबोगरीब दुनिया में रहते थे। माशरत उलूम की किताबें पढ़ के आए हुए थे, लगता था सारे हीरो हैं, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की बहुत वफादार है। सच्ची बात है, किसी की आंखें पहले खुल गई, किसी की बाद में खुल गई, लेकिन अच्छी बात है खुल गई। लेकिन मफादात की पट्टी बांध के कभी आंख बंद नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी इसलिए आंख बंद नहीं की कि मफादात की उसके ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। जब मुतीउल्लाह जान पे हमला हुआ, मैं क्लिप आप सबसे शेयर कर दूंगा, मैंने मुजम्मत की। वो बच्चा जिसके घर के अंदर घुस के मारा, जिसके साथ आपका केस चल रहा था, मैंने मुजम्मत की। जब अफसार आलम पे गोली चली,
तब मजम्मत की, सब रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। हामिद मीर के ऊपर गोली चली, मजम्मत की। लेकिन हामिद मीर ने अपने मुंह से कहा था, मेरे भाई ने, कि मेरा प्रोग्राम सियासतदानों ने बंद नहीं किया। इमरान खान की क्या औकात है, बंद तो उन्होंने किया है। अब बोलता है इमरान खान से बदला लूंगा। अपने मुखालिफ को पहचानिए, फिर इकट्ठे हो जाएं, तो शायद आपकी जान छूट जाए, वरना ऐसे ही इसी तरह हमारा वक्त गुजरता रहेगा। मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को एक बात कहना चाहता हूं कि हुजूर, आपका मर्तबा, आपका रुतबा बहुत बड़ा है। ये बहुत छोटे छोटे काम है जिनमें आप पड़े हुए हैं। ये छोटे छोटे काम हमें करने दें। एतबार करें हमारे ऊपर कीड़े मकोड़ों पे, हम गद्दारों को ये मुल्क चलाने दो। आप मुहिब्बे वतन है, बहुत बड़े लोग हैं आप, बड़े बड़े काम किया करें आप। आपका रुतबा बहुत बड़ा है, बड़ा मुकद्दस काम है आपका, हम उसकी कदर करते हैं, यूं सलूट करते हैं आपको, खुश होते हैं आपको देखकर। लेकिन ये छोटे छोटे काम हमारे लिए छोड़ दीजिए, हमारे लेवल पे मत गिरिए। आप बीच में से निकल जाए ना, तो इन सब माफिया को हम संभाल लेंगे, मीडिया वाले। बस आपके खिलाफ बोलने को जुर्रत की बात नहीं है, दिल नहीं करता, खुदा की कसम दिल नहीं करता, खुदा की कसम दिल नहीं करता। डरते वरते नहीं है, पता है आपको, बुज़दिल नहीं है हम। क्या करोगे, गोली मार दोगे, मार दो। डरते नहीं है तुमसे, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी कदर करते हैं। डरो उस दिन से जिस दिन हमारे अंदर से ये जज्बा खत्म हो जाए। हम प्यार करना चाहते हैं, हमें मत धकेलो, दीवार के साथ मत लगाओ, बंद करो। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानी करेंगे, पाकिस्तान के फैसले हम करेंगे। ये हमारा राइट है, लोगों का राइट है। और ये कहती है, ये बंद कमरों के अंदर ड्रामे बंद करो। पाकिस्तान को तजुर्बा, मैं बचपन से पढ़ रहा था, लिखा हुआ था, इस्लाम के लिए तजुर्बागाह बनाएंगे पाकिस्तान को। हमारे लीडर्स ने यह बताकर पाकिस्तान बनाया, वो किसी और चीज की तजुर्बागाह बना दिया। इसको पकड़ लो, उसको नंगा कर लो, उसको डंडे मारो, उसके कपड़े उतार दो, उसको घसीट के वहां पे ले जाओ, इसको जगाते रहो, इसको शहरों में फिराओ। अजीब ड्रामेबाजी है। तो ये मुल्क है, क्या बना दिया आपने इसको? आपके अपने घरों में बच्चे नहीं है? ये हम पे रूल कर रहा है, पहले गोरा कर रहा था, अब एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। इससे अगर निकलना है ना, तो एक बार सोचना पड़ेगा। मैंने यहां किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, मैंने सिर्फ बताया है कि वो कौन है जो हम सबको डैमेज कर रहा है। इस मौके से हमें फायदा उठाना चाहिए, हम सबको एक मौकिफ बनाना चाहिए। एक मौकिफ, कम से कम इस बात के ऊपर कि एक को मार पड़ेगी तो सबको मार पड़ेगी। यहां से भी शुरू कर लो तो बहुत है, बाकी मर्जी है। अगर डिवाइड एंड रूल करना है तो इस गंदे खेल का हिस्सा बनना है तो बनते रहिए। भट्ट साहब को मैं इसलिए अप्रिशिएट करूंगा कि कोई भी फोरम हो, कोई भी जगह हो, कोई भी बुलाए, जब सहाफत का नाम आता है तो आप लोग आ जाते हैं। सर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हालात बहुत मुश्किल है। जिस मुल्क का चीफ जस्टिस कहे कि वो बेबस है, उधर भट्ट साहब क्या करें बेचारे। लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा, यूनिटी आएगी इंशाल्लाह, इकट्ठे होंगे। और हम नहीं चाहते कि हम अपनी एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करें। ये बात आ जाओ। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू। मजाक उड़ाते हो यार, पहले जमीन तंग करते हो, फिर कोई यहां से चला जाए तो उसका मजाक उड़ाते हो। क्या बंदूक लेकर तुम्हारे गले पड़ जाए वो? भाई बोलने का काम है उसका, साफी है वो अपनी सहाफत से टक्कर दे रहा था, देता रहेगा, शहीद है। तुम्हारे लिए निशाने इबरत बनेगा वो। मैंने पहले कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि तुम्हें सिर्फ मारना आता है, हमें और बहुत कुछ आता है, और वो हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। मैंने अपने बच्चों से भी माफी मांगी। मैं एक साल में उनको कोई किसी एक मौके पर भी जो मैं उनके साथ टाइम गुजारा करता था, मुझे वो मौका ही नहीं मिला। मैंने उसी वीडियो में उनसे माफी मांगी कि बेटा सॉरी बाबा, फिर लेट हो गए, लेकिन वादा आपसे पूरा करेंगे।
लेकिन आपको पता है मेरे दिमाग में वाली चीज क्या चल रही थी? मेरा भी आप सबसे एतबार खत्म हो गया। आखिर में मेरे दिमाग में यह आ रहा था कि अरशद नहीं है, बोलेगा कौन? वही था सबको इकट्ठा करके वहां अदालत में पहुंच गया था। क्यों पकड़ा उसको? हौसला देता था, डट कर खड़ा था, हर जगह उसने आवाज उठाई और पूरी कोशिश की उसने कि यह मुश्किल वक्त गुजर जाए। अभी मैं इस यकीन के साथ अंदर जाऊंगा कि अरशद पीछे नहीं खड़ा हुआ। अब सिर्फ ये एक कमी मुझे महसूस हुई है, वो इस कमी के साथ पाकिस्तान छोड़ गया था। वो तकलीफ मैंने आज पहली मर्तबा महसूस की है कि जब वो ये मुल्क छोड़कर जा रहा था तो वो कितना बेबस था और उसका हमने मजाक उड़ाया कि फलां फ्लाइट से निकल गया, इस तरह निकल गया, इस तरह भाग लिया। उसने मुझे फोन पे बताया, इमरान तुझे पता है मैं कैमरे में जानबूझकर मुस्कुरा रहा था, वो इसलिए कि मुझे पता था ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। मजाक उड़ाते हो यार, पहले जमीन तंग करते हो, फिर कोई यहां से चला जाए तो उसका मजाक उड़ाते हो। क्या बंदूक लेकर तुम्हारे गले पड़ जाए वो? भाई बोलने का काम है उसका, साफी है वो अपनी साफत से टक्कर दे रहा था, देता रहेगा, शहीद है, तुम्हारे लिए निशाने इबरत बनेगा वो। मैंने पहले कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि तुम्हें सिर्फ मारना आता है, हमें और बहुत कुछ आता है और वो हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। जबर का मौसम कब बदलेगा? जबर का मौसम कब बदलेगा? हम बदलेंगे तब बदलेगा, और बदलेगा, जरूर बदलेगा। मैं कुछ चीजें बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूं अगले 2-4 मिनट के अंदर, कोई गलतफहमी रहे ना, खुलकर बात कर लेते हैं। हमारे ऊपर पर्चे देने की औकात पॉलिटिशियंस की नहीं है। ये क्या बेचते हैं, पर्चा देंगे हम पे? कमजोर लोग, बुज़दिल। ये इमरान खान पर्चा करवाएगा, नवाज शरीफ करवाएगा, आसिफ जरदारी पर्चा करवाएगा हम पे। ये औकात है पर्चा देने की इनकी? भट्ट साहब नहीं करवा सकते ये। इनकी क्या जरूरत है कि हमारे ऊपर पर्चा करवाएं? पर्चा मेरे पे हो या मीर शकील पे हो, अरशद शरीफ पे हो या साबिर शाकिर पे हो, समी भाई पे हो या भट्ट साहब आपके ऊपर हो या जमीर भाई आपके ऊपर हो, ये नहीं करवा सकते पर्चा। ये जो पर्चा हमारे ऊपर होता है ना, बगावत का, गद्दारी का, इसके कॉपीराइट ही नहीं है पॉलिटिशियंस के पास। हर चीज के कॉपीराइट्स होते हैं ना। ये जो रियासत से बगावत का और गद्दारी का मुकदमा है, इसके कॉपीराइट इन सियासतदानों के पास नहीं है, वो इनके अब्बा जी के पास हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं कॉपीराइट्स। गद्दारी का पर्चा, बगावत का पर्चा, वो हम पे करवाएंगे। सिर्फ हमें मारना नहीं आता। दबा दबा के, दबा दबा के, और जिसको दबाया एस्टेब्लिशमेंट ने दबाया। अहमद मीर का प्रोग्राम में बड़ा खुश था उस दौर में जब बंद हुआ, क्योंकि हम भी एक अजीबोगरीब दुनिया में रहते थे। मार्शल उनकी किताबें पढ़ के आए हुए थे, लगता था सारे हीरो हैं, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की बहुत वफादार है। सच्ची बात है, किसी की आंखें पहले खुल गई, किसी की बाद में खुल गई, लेकिन अच्छी बात है खुल गई। लेकिन मफादात की पट्टी बांध के कभी आंख बंद नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। कभी इसलिए आंख बंद नहीं की कि मफादात की उसके ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। जब मुतीउल्लाह जान पे हमला हुआ, मैं क्लिप आप सबसे शेयर कर दूंगा, मैंने मुजम्मत की। वो बच्चा जिसके घर के अंदर घुस के मारा, जिसके साथ आपका केस चल रहा था, मैंने मुजम्मत की। जब अफसार आलम पे गोली चली तब मुजम्मत की। सब रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, हामिद मीर के ऊपर गोली चली, मुजम्मत की। लेकिन हामिद मीर ने अपने मुंह से कहा था, मेरे भाई ने, कि मेरा प्रोग्राम सियासतदानों ने बंद नहीं किया। इमरान खान की क्या औकात है, बंद तो उन्होंने किया है। अब बोलता है इमरान खान से बदला लूंगा। अपने मुखालिफ को पहचानिए, फिर इकट्ठे हो जाएं, तो शायद आपकी जान छूट जाए, वरना ऐसे ही इसी तरह हमारा वक्त गुजरता रहेगा। मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को एक बात कहना चाहता हूं कि हुजूर आपका मर्तबा, आपका रुतबा बहुत बड़ा है। ये बहुत छोटे छोटे काम है जिनमें आप पड़े हुए हैं। ये छोटे छोटे काम हमें करने दें। एतबार करें हमारे ऊपर कीड़े मकोड़ों पे,
हम गद्दारों को ये मुल्क चलाने दो। आप मुहिब्बे वतन है, बहुत बड़े लोग हैं आप, बड़े बड़े काम किया करें आप, आपका रुतबा बहुत बड़ा है, बड़ा मुकद्दस काम है आपका, हम उसकी कदर करते हैं, यूं सलूट करते हैं आपको, खुश होते हैं आपको देखकर। लेकिन ये छोटे छोटे काम हमारे लिए छोड़ दीजिए, हमारे लेवल पे मत गिरिए। आप बीच में से निकल जाए ना तो इन सब माफिया को हम संभाल लेंगे, मीडिया वाले। बस आपके खिलाफ बोलने को जुर्रत की बात नहीं है, दिल नहीं करता, खुदा की कसम दिल नहीं करता, खुदा की कसम दिल नहीं करता। डरते वरते नहीं है, पता है आपको, बुज़दिल नहीं है हम। क्या करोगे, गोली मार दोगे, मार दो। डरते नहीं है तुमसे, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी कदर करते हैं। डरो उस दिन से जिस दिन हमारे अंदर से ये जज्बा खत्म हो जाए। हम प्यार करना चाहते हैं, हमें मत धकेलो, दीवार के साथ मत लगाओ, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानी करेंगे, पाकिस्तान के फैसले हम करेंगे, ये हमारा राइट है, लोगों का राइट है। कांग्रेस ये कहती है ये बंद कमरों के अंदर ड्रामे बंद करो। पाकिस्तान को तजर्बा, मैं बचपन से पढ़ रहा था, लिखा हुआ था इस्लाम के लिए तजर्बागाह बनाएंगे पाकिस्तान को। हमारे लीडर्स ने यह बताकर पाकिस्तान बनाया, वो किसी और चीज की तजर्बागाह बना दिया। इसको पकड़ लो, उसको नंगा कर लो, उसको डंडे मारो, उसके कपड़े उतार दो, उसको घसीट के वहां पे ले जाओ, इसको जगाते रहो, इसको शहरों में फिराओ। अजीब ड्रामेबाजी है। तो ये मुल्क क्या बना दिया आपने इसको? आपके अपने घरों में बच्चे नहीं है? ये हम पे रूल कर रहा है, पहले गोरा कर रहा था, अब एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। इससे अगर निकलना है ना तो एक बार सोचना पड़ेगा। मैंने यहां किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, मैंने सिर्फ बताया है कि वो कौन है जो हम सबको डैमेज कर रहा है। इस मौके से हमें फायदा उठाना चाहिए, हम सबको एक मौकिफ बनाना चाहिए, एक मौकिफ, कम से कम इस बात के ऊपर कि एक को मार पड़ेगी तो सबको मार पड़ेगी। यहां से भी शुरू कर लो तो बहुत है, बाकी मर्जी है। अगर डिवाइड एंड रूल करना है तो फिर करते रहिए, इस गंदे खेल का हिस्सा बनना है तो बनते रहिए। व्हाट्सएप को मैं इसलिए अप्रिशिएट करूंगा कि कोई भी फोरम हो, कोई भी जगह हो, कोई भी बुलाए, जब सहाफत का नाम आता है तो आप लोग आ जाते हैं। सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हालात बहुत मुश्किल है, जिस मुल्क का चीफ जस्टिस कहे कि वो बेबस है, उधर व्हाट्सएप क्या करें बेचारे। लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा, यूनिटी आएगी इंशाल्लाह, इकट्ठे होंगे। और हम नहीं चाहते कि हम अपनी एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करें। के बाद आ जाओ, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।